नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूँ एक ऐसे सवाल को लेकर के जो बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है। और वो ये सवाल है कि मैम, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाए, तो आप इतनी काम कैसे रह पाती हैं? समस्या का हल इतनी जल्दी कैसे निकाल लेती हैं? कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिनके पास हर समस्या का हल होता है, और कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं कि छोटी सी भी सिचुएशन में कोलैप्स हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, सिचुएशन को संभाल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है? तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को डील करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस आपको मिलते रहें, आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कि ऐसा क्या होता है कि कुछ लोगों के पास हर समस्या का हल होता है। कोई बड़ी से बड़ी भी प्रॉब्लम उनके लिए प्रॉब्लम जैसी लगती ही नहीं है और वो मिनटों में सुलझा लेते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो छोटी से छोटी सिचुएशन में पैनिक में आ जाते हैं, पैनिक क्रिएट हो जाता है, सब कुछ क्योटिक हो जाता है, ऐसा लगता है सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। तो दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा राज है ना, वो हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है, ऑफ कोर्स, जो कि जिसका मेन फॉर्मूला है यू गेट व्हाट यू आर। जी हाँ, जो आप हैं आपको वही मिलता है, जो आप सोचते हैं आपको वही मिलता है, जैसे आप बोलते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, एग्जैक्टली वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बड़ा रूप धर के आ जाती हैं। तो दोस्तों, पैनिक सिचुएशन में, समस्या में, प्रॉब्लम के टाइम में भी यही होता है। जो लोग इमीडिएटली पैनिक में आ जाएंगे, उसको क्योटिक तरीके से डील करना शुरू कर देंगे, डर जाएंगे, घबरा जाएंगे और कुछ भी हाथ पैर मारने लगेंगे उसके लिए, तो उनके जीवन में वही और बढ़ के मल्टीप्लाई होके आएगा ड्यू टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि वो समस्या के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, तो उनकी जिंदगी में समस्या और बड़ी होके आएगी। और जो लोग डील कर लेते हैं वो बेसिकली काम कंपोज रहते हैं। मुझसे भी बहुत सारे मेरे व्यूअर्स पूछते हैं कि मैम, आप इतने, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इतने काम और कंपोस्ट कैसे रह सकते हो? तो दोस्तों, सिंपल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर ही रहा है। आप वैसे भी समझेंगे कि जब आप पैनिक में हैं, जब आप हाथ पैर मार रहे हैं, क्योस क्रिएट कर रहे हैं, तो आप हल सोच ही नहीं पाएंगे, ढूंढ ही नहीं पाएंगे। ये कुछ दलदल की तरह है जहाँ पे आप काम और कंपोज होंगे और रास्ता सोचेंगे तो शायद आपको कोई रस्सी मिल जाए जिसको आप पकड़ के उस दलदल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप दलदल देखते हैं कि आप दलदल में फंस गए, आप हाथ पैर मारना शुरू कर देंगे, तो आप उस दलदल में और ज्यादा धंसते चले जाएंगे और ज्यादा फंसते चले जाएंगे। तो काम एंड कंपोज रहना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज दोस्तों, सपोज कीजिए कि कोई काम आपसे गड़बड़ हो गया, आपका क्लाइंट का काम आपसे गड़बड़ हो गया और आपको उस क्लाइंट को कम्युनिकेट करना है और फिर मिलके समस्या का हल निकालना है। तो अगर आप खुद ही पैनिक में आ गए और उसी पैनिक सिचुएशन में आप अपने क्लाइंट को कॉल करते हैं और उस प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, तो दोस्तों, आपकी जो वाइब्रेशंस है, आपके जो आपका जो ऑरा है, वो आपकी क्लाइंट तक पहुंच रहा है। और आप अगर पैनिक सिचुएशन में है, क्योस में है, तो ठीक वही क्योस और वही पैनिक आप अपने क्लाइंट को ट्रांसफर कर रहे हैं। और दोनों मिलके जब दो पैनिक इकट्ठे हो रहे हैं, दो क्योस इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये एक बड़ा वाला क्योस बन रहा है। बिगर पैनिक सिचुएशन इज बीइंग क्रिएटेड। लेकिन आप काम है, कंपोज्ड हैं और आराम से अपने क्लाइंट को बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है, जिसको हम मिलके सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका क्लाइंट जो है वो ऑटोमेटिकली काम एंड कंपोज्ड हो जाएगा, ये सोच करके कि आप काम है, आप कंपोज्ड हैं, आपको बहुत ज्यादा इस चीज की चिंता नहीं है। मतलब ये जो विषय है, ये जो समस्या आई है, ये बहुत चिंता वाली है ही नहीं और रिजॉल्व हो सकती है। तो वो भी आपके साथ मिलके आपको सपोर्ट करेगा उस समस्या को रिजॉल्व करने में। तो दोस्तों, आप जो आगे कम्युनिकेट कर रहे हैं वही कम्युनिकेशन आप तक लौट के आ रहा है। तो कोशिश कीजिए कि आपका कम्युनिकेशन पॉजिटिव हो, ताकि वहां से आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिले और आप इस समस्या का एक पॉजिटिव हल निकाल सकें। नेगेटिव हल सोचेंगे, नेगेटिविटी सोचेंगे, समस्या के बारे में सोचेंगे, तो आप वही आगे कम्युनिकेट करेंगे। उसके बाद आपका क्लाइंट चिल्लाएगा, आपसे केसेस वापस ले लेगा, आपसे अपना काम वापस ले लेगा।
तो एक जो समस्या आई वो तो आई ही, वो रिजॉल्व हुई नहीं, और आपसे एक बड़ा क्लाइंट हाथ से निकल गया, वो एक दूसरी समस्या हो गई। तो दोस्तों बहुत ध्यान रखना है कि आप आगे कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू यूनिवर्स में मैसेज क्या भेज रहे हैं, क्योंकि आपका वही मैसेज बड़ा होकर लौटने वाला है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि पीछे कुछ दिनों से मेरी कमर में बहुत पेन था, और इतना ज़्यादा पेन था कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी। अब इसमें दो ऑप्शंस थे, या तो मैं पैनिक हो जाती कि अरे अचानक से इतना पेन हो क्यों गया, और मैं उसको ठीक करने की कोशिश करने लगती उसी पैनिक में, बिना सोचे समझे। मैं एक्सरसाइज करती, मैं जंप करती, मैं सोचती कि शायद मैं टेढ़ी मेढ़ी हूँ तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी बजाय मैंने ठंडे दिमाग से सोचा कि पेन हुआ ही क्यों, और वो भी इतना सिवियर अचानक से। शायद मुझे इसका सॉल्यूशन इसके एक्सपर्ट से ही पूछना चाहिए। एंड आई वेंट टू अ स्पाइन स्पेशलिस्ट। जब मैं स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास गई तो मुझे पता चला कि मेरा जो लोअर स्पाइन का डिस्क है वो हल्का सा डिस्प्लेस हो गया है, स्लिप हो गया है, और वो दवाइयों से ही ठीक हो सकता है, क्योंकि उसकी हालात ज़्यादा ख़राब नहीं हुए। एंड द डॉक्टर रिकमेंडेड मी कि मुझे 6 महीने तक झुकना नहीं है, भारी सामान नहीं उठाना है, हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, रनिंग नहीं करनी है। तो दोस्तों अगर उस पैनिक में मैंने ये सब कुछ कर लिया होता तो ये जो स्लिप डिस्क है ये सीवियर हो जाती, एंड उसके बाद जो ऑप्शन था सिर्फ सर्जरी बचता। बट बिकॉज आई वॉज काम, आई वॉज कंपोज्ड, आई कुड थिंक ऑफ अ सोल्यूशन, तो आई वेंट टू अ स्पेशलिस्ट, और मुझे उसका सही तरीका मिला, और मैंने उस सिचुएशन को ज़्यादा बिगड़ने नहीं दिया। लेकिन अगर यही सिचुएशन में पैनिक हो जाए तो ये सारी सिचुएशन उलट हो जाएगी, और ये और बड़ी समस्या बन के सामने आ सकती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप पीसफुल हैं, काम हैं, कंपोज्ड हैं, तो यही मैसेज यूनिवर्स में जा रहा है, और आपके पास जो लौट के आएगा वो पीस आएगा, वो खुशियाँ आएंगी, वो जॉय आएगा जो आपके अंदर है। इसलिए समस्या बड़ी से बड़ी हो, आप पैनिक हुए बिना अगर पीसफुल माइंड से उसका हल ढूंढेंगे तो आप किसी भी समस्या को पार कर सकते हैं, बिना ज़्यादा क्योस में आए, बिना प्रॉब्लम को और बड़ा किए हुए। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा।